Dear students, let's continue the concluding part of the chapter Journey to the End of the Earth. In this chapter, Journey to the End of the Earth, Tishani Doshi, the author, describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, Antarctica. Okay, so the world's geological history, you can say, is trapped in Antarctica. So Geoff Green, who was the head of the Student on Ice program, he aims at taking high school students to the end of the world. Okay, as you can see here in this picture, headed by Geoff Green, he thinks that high school students are the future policy makers, hence provides them a life-changing experience instead of taking the celebrities and retired rich to Antarctica. Okay, because he was tired taking all the celebrities and retired famous personalities to Antarctica. That's why he selected high school students who are the future of policy makers. Okay, and that's why he decided to take them on expedition to Antarctica. Let's continue the chapter. Look at here. So there we were, all of us kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. What was there that we are talking about? Walk on the ocean. ओके कैसे उन्होंने उस ओशन पर चले, कैसे उनकी जर्नी आगे कंटिन्यू हुई. एंड एट दैट टाइम तिशानी दोशी द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग दैट माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच मेमोरीज. और वो एंटार्क्टिक जो मेमोरीज थी, एक्सपीरियंस था उसका, वो कैसा था? वॉज फुल ऑफ मेमोरीज. ओके, एंड सडनली व्हाट हैपन कि जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो वो कहाँ फंस गए थे? बीच में एक बहुत ज़्यादा आइसबर्ग्स थी, वहाँ पर वो फंस गए थे. और इसीलिए सो देयर वी वर, और इसीलिए हम सभी वहाँ थे. ऑल ऑफ अस कितने थे वो टोटल? 52 किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स. गोरटेक्स उन्होंने अपने क्या पहना? गोरटेक्स फैब्रिक जो क्या करता है, विंटर सीजन से क्योर करता है, वो पहना. एंड ग्लेयर्स, और उन्होंने अपने शाइनिंग चमकदार कपड़े पहने. और वो कपड़े पहनकर वो कहाँ निकल पड़े? वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, और वाइटनेस पर चलते हुए. दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट, और कैसी लग रही थी वो वाइटनेस? आइस क्योंकि चारों तरफ फैली हुई थी. अंडरनीथ आर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे बिल्कुल फीट के नीचे, पैरों के नीचे क्या था? एक मीटर मोटी बर्फ़ की लेयर बनी हुई थी. एंड अंडरनीथ दैट, और उसके भी नीचे क्या था? 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर. एक 180 मीटर का क्या था? एक लिविंग, और ऐसा लग रहा था ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था. इन द पेरिफेरी क्रीबेटर, नाउ लुक एट हियर. Seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. In the periphery crevator, पेरीफेरी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है आपको कि जो सराउंडिंग का एरिया था, और जो सराउंडिंग का एरिया था वो कैराबीटर जो सील था. कैराबीटर सील क्या होता है? एक नेम है सील का, जो कहाँ रहता है? सी में, ओशन में रहता है. और वहाँ पर वो स्ट्रेच कर रहे थे, फैल रहे थे. एंड सनिंग दमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज, और वो उस बर्फ़ के ऊपर, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे पानी पर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं वो अलग से विजिबल होते हैं, वैसे ही जो सील्स हैं, ये क्या है? एनिमल्स के नेम बताए गए हैं. कैराबीटर जो वहाँ पर क्या था? सील का नेम है. कैराबीटर सील्स वहाँ पर आइस फ्लोज पर क्या कर रहे थे? तैर रहे थे बर्फ़ के टुकड़ों की तरह. मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री, जैसे बनियन ट्री के नीचे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? अपनी पेड़ की छाया को एंजॉय कर रहे होते हैं. बिल्कुल वैसे ही वो सील्स क्या कर रही थी? वहाँ पर एंजॉय कर रही थी. इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन, और ये किसी चमत्कार से, मीन्स मिरेकल से कम नहीं था. एवरी थिंग डज इंडीड कनेक्ट, क्योंकि सभी चीज़ें क्या हैं? आपस में जुड़ी हुई थी. येस्टरडे वी एक्सप्लेन दैट हाउ अ स्मॉल थिंग, कि किस तरह से सी के अंदर की जो ग्रास है उसको क्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ वी वॉन्ट टू सर्वाइव ऑल द एनिमल्स, अगर हम सभी उन एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए छोड़ना चाहते हैं तो मीन्स छोटी छोटी चीज़ों को क्योर करना ज़्यादा ज़रूरी होगा. हाउ अ स्मॉल थिंग कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन लाइफ. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू इट. 9 टाइम zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. ये सेम हमने फर्स्ट स्टेंजा में भी डिस्क्राइब किया था
that the author Tishani Doshi, she crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 body of waters in the form of ocean, river, okay, or whatever you can say, and many ecospheres later. इतना सभी क्रॉस करने के बाद भी I was still wondering, पहले भी वो बहुत हैरान हुई थी. She wondered when she reached at the first time at the land of Antarctica, okay, and I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. और इस तरह से अभी भी वो उस प्लेस को देखकर वंडर कर रही है. हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी. वो अभी भी वंडर कर रही है और ये क्वेश्चन कर रही है अपने आप से, मीन्स हाउ वट एंड हाउ वुड इट बी, क्या होगा इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस. क्योंकि अभी क्या है, बहुत कोल्ड प्लेस है, ठंडा प्लेस है, कोल्डेस्ट प्लेस यू कैन सी. और अब कहा जा रहा है कि अगर अंटार्कटिका किसी टाइम पे जैसे पहले गर्म हुआ करता था, अगर वैसे ही दोबारा से वो गर्म बन गया, देन व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा. सो विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम वो सिचुएशन देखने के लिए वहाँ पर होंगे. और वुड वी हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ एंड वुलली राइनोज, और क्या हम उनकी तरह जैसे कौन जा चुके हैं अब हमारे बीच में से, डायनासोर्स हैं, मैमथ्स हैं, या वुलली मीन्स वुल मीन्स जो ऊन जिनके ऊपर होती है बॉडी पर, वुलली जो राइनोज हैं, ये सारे हमारे बीच में जा चुके हैं. तो वो कह रहे हैं कि क्या होगा अगर ये वार्म प्लेस बन जाए, अंटार्कटिका वार्म प्लेस में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो क्या हम वहाँ पर देखने के लिए होंगे या नहीं. और अदरवाइज वुड वी हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर्स जस्ट लाइक डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वुलली राइनोस. हुज टू से, कौन क्या कह सकता है, कौन बताए इसके बारे में. वी डोंट नो द आंसर अबाउट इट. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ bunch of teenagers, as I described you earlier, that author Tishani Doshi, she went on an expedition with a group of young teenagers. ओके तो कह रही है आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडलिज्म टू सेव द वर्ल्ड. उनमें अभी भी क्या है, एक आइडलिज्म है, मीन्स उन्होंने कब आइडियल बनाया हुआ है किस चीज़ के लिए, टू सेव द वर्ल्ड. ऑल आई कैन से इज़ दैट, सिर्फ मैं इतना ही कह सकती हूँ, अ लॉट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, कि बहुत कुछ हो सकता है इन मिलियन ईयर्स में, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, मीन्स मुझे सिर्फ इतना देखना है कि एक दिन में कितना डिफरेंस आता है, सिर्फ यही मैं क्लियर करना चाहती हूँ. मीन्स here the author Tishani Doshi, she went on an expedition with student on ice program. Student on ice program का क्या मेन एम था, इट्स एम टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, और कितने टाइम से प्रोसेस में था, इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years एंड इट इज़ हेडेड बाय, कौन इसको हेड कर रही थी, बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन. और उन्होंने किसको इंक्लूड किया था, ही इंक्लूड्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स, यू कैन से द यंग टीनेजर्स इन द प्रोग्राम, because it will provide them with inspiring educational opportunities to understand and respect our planet Earth. And it is quite clear that because nowadays people have debate about climatic change, आज भी क्लाइमेट चेंज के बारे में, हम ग्लोबल सिस्टम के बारे में ये सभी बहुत ज़्यादा डिबेट करते रहते हैं. एंड अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट्स इन हॉटली कंटेस्टेड डिबेट्स. जितने भी आजकल रिसेंट में डिबेट्स चल रही हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज़ अंटार्कटिका. एंड इट वॉज वर्ड्स जियोग्राफिकल हिस्ट्री, वर्ड्स जोग्राफिकल हिस्ट्री का पार्ट था ये. एंड इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज सीन इन द प्रेजेंट. अगर हम कोई भी अपना चेंज देखना चाहते हैं कि हमारी अर्थ या हमारा वर्ल्ड किस तरह से चेंज होगा, सो वी कैन कंक्लूड दैट अंटार्कटिका इज़ द राइट प्लेस टू गो टू द स्टडी ऑफ अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. ओके, आई वॉन्ट टू रिकॉल ऑल द थिंग्स वंस अगेन because this chapter Tishani Doshi has narrated this chapter, okay, and it's a real life narrative. रियल लाइफ नरेटिव मीन्स तिशानी दोशी ने खुद इन्होंने वहाँ पर ये एक्सपीरियंस किया हुआ है अंटार्कटिका में, तो इसीलिए तिशानी दोशी एक रियल लाइफ नरेटिव एक्सप्लेन कर रही हैं इस चैप्टर में अबाउट द विजिट ऑफ अंटार्कटिका. ओके, दिस इज इट विद टुडे विद द चैप्टर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. ओके, थैंक यू.